वेलकम टू स्पीड क्लासेस। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पहला सवाल सॉल्व किया था। इस पार्ट में हम लोग आगे के सवाल सॉल्व करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। दूसरा सवाल, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक आपका 0 धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4 डेटेस और ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3 आदि, ये सभी आपके पूर्णांक हैं। तो ऊपर आपका लिखा हुआ था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमें धनात्मक की बात करनी है। तो 0 आपका न्यूट्रल होता है, ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3 आगे डेडेस। विषम पूर्णांक यानी कि आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11 डेडेस, ये आपकी विषम पूर्णांक हैं, विषम पूर्णांक हैं। तो हमें सिद्ध करना है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। आपने पढ़ा है पीछे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे लिखा हुआ 6q+1 यानी कि 6 आपका भाजक है, q आपका भागफल है और प्लस आगे जो संख्या लिखी हुई है 1, 3 और 5, ये आपके शेषफल हैं। तो कहने का मतलब कि अगर हम किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 से भाग करते हैं, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 से भाग करते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 से भाग करते हैं, तो आपका शेषफल या तो 1 आएगा या 3 आएगा या फिर 5 आएगा। चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या होंगे? 1, 3, 5, 7, 9। आगे भी इसी प्रकार से। तो सबसे पहले एक संख्या लेते हैं, भाग में करना है 6 से। देखिए ध्यान से, अगर हम 6 से भाग करेंगे, भाग आपका जाएगा 0 बार, 6 0 0, घटाएंगे आपका शेष बचेगा 1। तो यहाँ पे 1 में भाग करने पर, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक में भाग करने पर आपका आया है 6। अभी आपने पढ़ा था भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 6 हो गया आपका भाजक गुणे भागफल है 0 और शेषफल है आपका 1। तो आपका ये किस रूप का है? 6q आपका हो गया कोई पूर्णांक है, तो आप पूर्णांक को लिखेंगे q प्लस शेषफल है आपका 1। ये आपका किस रूप का है? 6q+1 के रूप का है। दूसरा विषम पूर्णांक है 3 में अगर आप 6 से भाग करेंगे, भाग जाएगा 0 बार, घटाएंगे आपका आएगा शेष 3। ये किस रूप का है? ध्यान से देखिए, भाजक है आपका 6, तो 6 भाजक गुणे भागफल है 0 प्लस शेषफल आपका 3। तो आप इसको लिख सकते हैं 6, 0 आपका एक पूर्णांक है तो लिखेंगे 6q और शेषफल आपका 3। ये किस रूप का आपका? 6q+3 के रूप का है। इसी तरह से अगर आप अगला विषम पूर्णांक लें, अगला विषम पूर्णांक है 5, 6 से अगर आप भाग करेंगे
तो 6 से भाग करने के भाग 0 बार जाएगा, घटाएंगे आपका शेष आएगा 5। फिर से आप अगर उसी रूप में लिखें तो 6 भाजक गुणे भागफल है आपका 0 प्लस शेषफल है आपका 5। तो ये संख्या किस रूप की है? 6q प्लस 5। इसी प्रकार से अगला विषम पूर्णांक है आपका 7। 7 में अगर आप 6 से भाग करेंगे, 6 एकन्नम 6 भाग 1 बार जाएगा तो शेषफल आएगा 1। और आपकी ये संख्या 6 गुणे 1 प्लस 1 भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपकी किस रूप के हैं? 6q प्लस 1 के रूप की है। अगला विषम पूर्णांक है आपका 9। 6 से भाग करेंगे, 6 एकन्नम 6 शेषफल आएगा आपका 3। ये संख्या आपकी किस रूप की है? 6 भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है आपका 3। ये संख्या आपकी किस रूप की है? 6। ये आपका पूर्णांक है 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 के रूप की है। तो जितनी भी संख्याएं हैं, अगली संख्या लेते हैं 11। 6 से भाग करेंगे, 6 एकन्नम 6 शेष आएगा आपका 5। तो ये संख्या आपकी किस रूप की है? 6 गुणे भागफल है 1 प्लस शेषफल है आपका 5। तो ये संख्या आपकी है 6, 1 आपका पूर्णांक है तो 6q प्लस 5 के रूप की है। तो जितने भी आपके विषम पूर्णांक हैं, अतः आप लिखेंगे यहाँ पे, अतः सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 कॉमा 6q प्लस 5 के रूप के होते हैं। आई होप कि आपको दूसरा सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड है जिसके पीछे 616 सदस्यों वाली सेना को मार्च करना है, मार्च यानी कि परेड करनी है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले दो समूह हैं आपका, एक 32 सदस्यों वाला एक आर्मी बैंड है और दूसरा आपका 616 सदस्यों वाला एक टुकड़ा है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में, यानी कि दोनों में स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए, में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या बतानी है। इस सवाल में हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए हमें इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना होगा। दोनों संख्याओं का HCF निकालना होगा। दोनों संख्याओं का HCF निकालते हैं। HCF कैसे निकालेंगे आपको बताया गया था कि सबसे बड़ी संख्या आपको सबसे पहले लिखनी होती है। तो 616 आपका नियम है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। उसी नियम के अनुसार ये आपका भाज्य है, तो भाज्य बराबर भाजक यानी कि 32। तो 32 से अगर आप भाग करेंगे 616 में तो भाग आपका जाएगा 19 बार, शेष बचेगा आपका 8। भाग करके आप चेक कर सकते हैं अलग। फिर आपको क्या करना है, अगला जो भाज्य होगा हमारा पिछला वाला भाजक होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 32 लिखेंगे। 32 बराबर शेषफल से भाग करते हैं
तो 8 से भाग करेंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 8 चौको 32, तो 4 बार में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, आपका शेष बचेगा 0। तो अंतिम बार आपका भाग 8 से गया, बड़ी से बड़ी संख्या 8 है जो इन दोनों को विभाजित कर सकती है 6 और 16 को, सॉरी 32 और 616 का HCF हो जाएगा आपका 8। तो यही आपके स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। अगला सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक अभी हमने देखे थे, धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे आपके 1 2 3 4 5 जितनी भी आपकी संख्याएं हैं धनात्मक, आपके धनात्मक पूर्णांक होंगे, तो इनका वर्ग या तो 3m या फिर 3m + 1 के रूप का होगा। नीचे एक संकेत लिखा हुआ है, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q + 1 3q + 2 के रूप का या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। आपका जो x कोई पूर्णांक है, पूर्णांक आपके 1 2 3 4 5 होते हैं, हमने क्या मान लिया यहाँ पे, x कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो x कोई पूर्णांक है जो कि या तो 3q के रूप का होगा या 3q + 1 के रूप का होगा या 3q + 2 के रूप का होगा। तो आपके पूर्णांक जो x है वो क्या क्या हो सकता है, 3q हो सकता है, 3q + 1 हो सकता है या 3q + 2 हो सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, तीनों का हमें वर्ग करना है और दर्शाना है कि इन वर्गों को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। x एक धनात्मक पूर्णांक है, तो x बराबर x हो सकता है आपका 3q, x हो सकता है 3q + 1, x हो सकता है 3q + 2। तो वर्ग करेंगे क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग चाहिए, तो हो जाएगा आपका x² बराबर 3 का स्क्वायर 9 और इधर हो जाएगा q²। 3 हम कॉमन करेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमें प्रूव करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m या 3m + 1 के रूप का होगा। तो ये प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 3 कॉमन करेंगे, x² बराबर 3 कॉमन करेंगे, यहाँ पे बचेगा आपका, कॉमन करने का मतलब होता है भाग करना, तो 3 से भाग करेंगे आपका बचेगा 3q²। तो आपका x² बराबर आ गया 3 ब्रैकेट के अंदर 3q²। दूसरा देखते हैं, दूसरे में अगर हम वर्ग करें तो x² बराबर हो जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। x² बराबर वर्ग करते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो a² हो जाएगा आपका 9q², b² हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2ab हो जाएगा आपका 2 3 6 1 9 6, तो आपका हो जाएगा 6q। अब हमें इसे अलग करके लिखना है, तो x² बराबर हो जाएगा 9q² प्लस 6q + 1। अब आगे x² बराबर हो जाएगा, 3 कॉमन करेंगे इन दोनों में से, तो आएगा आपका 3q² और यहाँ पे आएगा 2q और आगे आपका हो जाएगा 1। इसी प्रकार
यहाँ वर्क करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 का इन दोनों में गुणा, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, तो जाएगा आपका 12q। अब इसमें देखिए हमें 3 कॉमन करना है तो 4 को हम इस तरह से लिखेंगे 9q स्क्वायर, 12q पहले लिख लेते हैं, 4 को हम लिखेंगे 3 प्लस 1। अब ध्यान से देखिए यहाँ 3 सब में कॉमन है तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 कॉमन करेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस यहाँ भी 3 कॉमन करेंगे तो 3 चौको 12, 4q और प्लस यहाँ 3 कॉमन करेंगे तो 1 आएगा और प्लस 1। पहले में आपने देखा कि आपको 3 यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कुछ मिला, इसे हम कह सकते हैं, ये ब्रैकेट को आप m मान लीजिए, कोई पूर्णांक है ये, तो पहला हो जाएगा आपका 3m। दूसरे में हमने देखा कि 3 फिर उसके बाद ब्रैकेट था और फिर उसके बाद प्लस 1 था। तो अगर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई संख्या को हम एक पूर्णांक मान लें या m मान लें तो ये हो जाएगा आपका 3m प्लस 1। इसी तरह से तीसरे में भी आपको 3 ब्रैकेट के अंदर कुछ प्लस 1 मिला, इसे भी आप कह सकते हैं कि ये 3m ये आपका पूर्णांक है तो हो गया आपका 3m प्लस 1। तो किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर वह 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अगला सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अभी हमने ऊपर देखा था कि धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होते हैं, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी अगर हम तीनों संख्याओं का घन करें तो ये तीनों संख्याएं या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप की होंगी। तो हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का घन करना है और ये दिखाना है कि ये तीनों संख्याएं ये दिए गए प्रकार की होंगी। तो चलिए आगे हम लोग हल करते हैं सवाल को। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, माना x एक धनात्मक पूर्णांक है जो 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप का है, जहाँ q एक पूर्णांक है, यहाँ q एक पूर्णांक है। चलिए आगे देखते हैं, x बराबर 3q प्लस 1, तो घन करेंगे दोनों का, ये हो गया आपका x क्यूब बराबर, ध्यान से देखिए यहाँ पे a है और ये b है, तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। तो इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे। तो सबसे पहले है आपका 3q, तो 3q का घन करेंगे तो हो जाएगा 27q प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 प्लस 3a 3q है, b 1 है और a प्लस b ब्रैकेट के अंदर यानी कि 3q प्लस 1। गुणा करवाते अंदर
27 क्यू क्यूब पहले लिखेंगे, 1 को हम सबसे बाद में लिखेंगे, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम गुणा करवा लेंगे तो हो जाएगा 9 क्यू का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 9 त्रिक 27, क्यू का गुणा क्यू से होगा तो क्यू स्क्वायर, प्लस 9 क्यू का गुणा 1 से होगा तो हो जाएगा आपका 9 क्यू, प्लस ये आपका आगे लिख लेंगे 1। इन तीनों में 9 कॉमन है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 क्यू क्यूब, प्लस यहाँ भी हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ से 9 कॉमन करेंगे आपका बचेगा क्यू और आगे हो जाएगा 1। अब ध्यान से देखें, ब्रैकेट के अंदर जो लिखी हुई संख्या है वो एक पूर्णांक है, इसे आप लिख सकते हैं m, तो आपका हो जाएगा 9 ब्रैकेट के अंदर m यानी कि m और प्लस 1। दूसरे धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप का है। अगला देखते हैं तीसरा धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 2 के रूप का है। तो दोनों तरफ घन करेंगे, फिर से उसी प्रकार से x क्यूब बराबर इसका घन हो जाएगा आपका 27 क्यू क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब हो गया, इसके बाद b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब 8 प्लस 3ab 3a यानी कि 3 क्यूब, b यानी कि 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस b यानी कि 3 क्यूब प्लस 2। आगे आपका 27 क्यूब ऐसे ही आपको उतार लेना है। इसके बाद 8 आप सबसे बाद में लिखेंगे, इनका गुणा करवा के अंदर गुणा करवाते हैं ब्रैकेट के अंदर तो जाएगा 3 त्रिको 9, 9 दूनी 18, 18 के अंदर गुणा करवाएंगे 18 त्रिको 54, 54 क्यू यहाँ भी है, एक क्यू यहाँ पे है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 18 दुनाई 36 क्यू। अब 8 आप सबसे बाद में यहाँ पे लिख लीजिए प्लस 8। हम तीनों में आप देखेंगे कि 9 कॉमन है तो 9 कॉमन निकालेंगे, आपका बचेगा 9 त्रिक 27, 3 क्यू क्यूब प्लस यहाँ से 9 कॉमन करेंगे 9 6 54, 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 यहाँ से कॉमन करेंगे 9 चौको 36, 4 क्यू प्लस 8। ब्रैकेट के अंदर ये जो संख्या लिखी हुई है 3 क्यू क्यूब 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ये एक पूर्णांक है जो कि m के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस संख्या यानी कि धनात्मक पूर्णांक x का क्यूब किसके बराबर है आपका 9m प्लस 8 के रूप का है। तो हम कह सकते हैं अतः सिद्ध है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे।